नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग के बीजों के बारे में। यानी कि जो मूंग है उसके बीज कितने प्रकार के होते हैं और हमें किस प्रकार का बीज लगाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा पैदावार मिले। किसान भाइयों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों बीजों के बारे में, क्योंकि सही बीज का चयन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सही बीज का चयन नहीं कर पाते हैं तो हमारा उत्पादन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसान भाइयों। क्योंकि अगर सही बीज का हम चुनाव करेंगे, उसका जर्मिनेशन सही होगा, उसका रजिस्ट्रेशन पावर अगर सही होगा तो उसमें काफ़ी प्रकार के वायरस नहीं आएंगे, येलो मोजैक नहीं आएगा, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आएगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो वो पौधा अगर स्वस्थ रहेगा तो हमें फलियाँ ज़्यादा देगा और उसके बाद हमें मुनाफा यानी कि पैदावार ज़्यादा होगी। जब पैदावार ज़्यादा होगी तो हमारा मुनाफा बेशक दोगुना हो जाएगा किसान भाइयों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। जो मूंग का बीज होता है वो 3 प्रकार का होता है किसान भाइयों। सबसे पहले आता है विडर बीज, विडर बीज के बाद में आता है सर्टिफाइड बीज और सर्टिफाइड बीज के बाद में आता है टीएल बीज। जी हाँ किसान भाइयों, अब बात करते हैं विडर बीज के बारे में कि विडर बीज क्या होता है। तो जो विडर बीज होता है किसान भाइयों उसे कृषि अनुसंधान द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि जो विडर बीज है उसे कृषि अनुसंधान द्वारा तैयार किया जाता है और उसे फिर किसानों को दिया जाता है और उसके बाद में फिर सर्टिफाइड बीज बनता है। यानी कि सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो विडर बीज की होती है। अगर आप किसान भाइयों विडर बीज लगाना चाहते हैं, अगर आप बीज उत्पादक हैं यानी कि आपको विडर बीज लगाना है, उसके बाद फिर सर्टिफाइड करके उसे मार्केट में बेचना है या फिर अन्य किसानों को बेचना है, तो उसके लिए आप विडर बीज लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड बीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि विडर बीज सिर्फ सर्टिफाइड बीज बनाने के लिए ही होता है। उसका उत्पादन थोड़ा कम होता है, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन पावर बहुत अधिक होता है। उसमें ना येलो मोजैक की समस्या आती है, ना पाउडरी मिल्ड्यू की, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अधिक होती है। तो अगर आप बीज उत्पादक हैं तो आपको मैं ये सलाह दूंगा, अगर आप बीज बेचना चाहते हैं बीज बनाकर, तो आप जो विडर बीज है वो लगा सकते हैं या आप कहीं भी अनुसंधान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सर्टिफाइड बीज। अब बात करते हैं सर्टिफाइड बीज क्या होता है। सर्टिफाइड बीज किसान भाइयों आपके लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि जो सर्टिफाइड बीज होता है वो बहुत अधिक पैदावार देता है। यानी कि सर्टिफाइड बीज से हमें अधिक पैदावार मिलती है। यानी कि जो सर्टिफाइड बीज होता है वो विडर बीज के बाद में सर्टिफाइड बनता है और सर्टिफाइड बीज लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो पैदावार है वो विडर की बजाय दोगुनी होती है किसान भाइयों। यानी कि विडर से वह अधिक पैदा होता है और उसमें भी जो समस्याएं हैं यानी कि येलो मोजैक वाली, पाउडरी मिल्ड्यू वाली, ये समस्याएं उसमें नहीं आती है। अगर आप अधिक उत्पादन चाहते हैं तो फिर आप सर्टिफाइड भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो ये हमारा जो है सर्टिफाइड बीज हो गया। उसके बाद में आता है टीएल बीज। टीएल बीज क्या होता है किसान भाइयों, जब विडर बीज के बाद में सर्टिफाइड बीज बनता है और जब हम सर्टिफाइड बीज बोते हैं, सर्टिफाइड बीज बोने के बाद में टीएल बीज बनता है। यानी कि अगर हम घर भी टीएल बीज बना सकते हैं, विडर बीज हम अनुसंधान से ला सकते हैं, उसके बाद सर्टिफाइड बन सकता है, सर्टिफाइड के बाद में हम टीएल बना सकते हैं। और अगर हम घर का नहीं बोना चाहते या फिर हम और ये सर्टिफाइड बीज की बजाय थोड़ा सस्ता होता है किसान भाइयों, अगर हम लेना भी चाहते हैं, अगर बाजार से भी टीएल बीज लेना चाहते हैं तो हम किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, उसकी गुणवत्ता देख सकते हैं, पहले उसको के जो 150 दाने डालकर उसका जर्मिनेशन देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है टीएल बीज के लिए किसान भाइयों। तो सबसे बेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें होता है सर्टिफाइड बीज। अब बात करते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि बीज विडर है या फिर सर्टिफाइड है या टीएल है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसान भाइयों कि हमें कैसा पता चलेगा कि बीज कौन सा है। हम दुकान पे तो जाएंगे लेकिन दुकानदार ने अगर हमें सर्टिफाइड करके टीएल बीज दे दिया तो इसका हमारे पास क्या प्रूफ, हमें कैसा पता चलेगा कि बीज क्या है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों जो विडर बीज आता है वो जो हमारी
पॉलीथीन होती है उसमें सफ़ेद टैग लगा हुआ होता है, यानी कि सफ़ेद टैग में आता है वो सफ़ेद पॉलीथीन जो हमारी होती है, यानी कि जो हमारी बोरी होती है उसमें आता है, उस पर सफ़ेद टैग लगा हुआ होता है, मैरून कलर का हल्का सा एक टैग लगा हुआ होता है और जिसमें सब चीज़ें लिखी हुई होती है कि बिडर बीज है, कौन सी वेराइटी का बिडर बीज है और कौन से अनुसंधान द्वारा यह रिलीज किया हुआ है किसान भाइयों। ये 3 चीज़ें उसमें लिखी हुई आती है, तो हमें ये सबसे प्लस पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम बिडर बीज लगाते हैं तो उसमें ये चीज़ें आएगी, यानी कि टैग आएगा, जो बोरी आएगी हमारी बोरी में आएगा वो 10 किलो 15 किलो 5 किलो जो भी पैकिंग होगी उसकी उस पैकिंग में आएगा और उस पर टैग लगा हुआ होता है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होता है कि जबलपुर अनुसंधान द्वारा या फिर जो भी अनुसंधान है उसके द्वारा रिलीज किया हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा बिडर बीज की पहचान। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है हमारा सर्टिफाइड बीज। सर्टिफाइड बीज में डबल टैग लगा हुआ होता है किसान भाइयों, यानी कि 2 टैग आते हैं और 2 टैग के साथ साथ उसमें नीला टैग लगा हुआ होता है। डबल टैग प्लस नीला टैग, ये विशेषकर ध्यान रखना है अगर हम सर्टिफाइड बीज लगाते हैं तो, कि उसमें 2 टैग लगे हुए होते हैं। जो नीला टैग होता है वो ये प्रमाणित करता है 2 टैग में नीला टैग कि यह बीज जो है वो सर्टिफाइड बीज है, और उसमें लिखा हुआ भी होता है सर्टिफाइड बीज और कौन सी कंपनी का है, कौन सी वेराइटी है, ये 2 चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है किसान भाइयों। तो ये चीज़ विशेषकर हमें ध्यान रखनी है, यानी कि डबल टैग और जो नीला टैग आता है वो सर्टिफाइड बीज की पहचान होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है टीएल। टीएल में किसान भाइयों एक सिंगल टैग लगा हुआ होता है, लेकिन ये किसी भी संस्थान द्वारा या किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित बीज नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो सर्टिफाइड बीज होता है वह प्रमाणित होता है, उसमें सब कुछ लगा हुआ होता है सरकार द्वारा कि यार सर्टिफाइड है। इस तरीके से जो ये टीएल बीज है ये सर्टिफाइड नहीं होता है, इसमें सिंगल टैग आता है किसान भाइयों। तो आज हमने जो बीज है मूंग के उसके बारे में जाना किसान भाइयों, और ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम इसी तरीके से खेती संबंधित जानकारी प्रदान करते रहे किसान भाइयों।